ध्यान और एकाग्रता। ध्यान के लिए सबसे पहली अपरिहार्य आवश्यकता यह है कि समस्त चेतना में पूर्ण और चरम सच्चाई की आवश्यक अवस्था विद्यमान हो। ध्यान के लिए सबसे पहली अपरिहार्य आवश्यकता यह है कि समस्त चेतना में पूर्ण और चरम सच्चाई की अवस्था विद्यमान हो। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम स्वयं अपने आप को धोखा न दो या दूसरों को धोखा न दो या दूसरों से धोखा मत खाओ। प्रायः ही मनुष्य में एक इच्छा होती है, एक मानसिक रुचि या प्राणिक कामना होती है। वह चाहता है कि अनुभूति एक खास तरीके से घटित हो या एक ऐसा मोड़ ले जो उसके विचारों या कामनाओं या पसंदगियों को संतुष्ट करे। वह अपने को रिक्त नहीं रखता, पक्षपात शून्य नहीं करता और चुपचाप सच्चाई के साथ यह नहीं देखता कि क्या हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो कुछ घटित होता है उसे यदि तुम पसंद न करो तो तुम आसानी से अपने को धोखा दे सकते हो। तुम देखोगे कि एक चीज और उसे थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर एक दूसरी ही चीज बना दोगे, अथवा तुम एक सरल और सीधी वस्तु को विकृत कर दोगे या उसे अतिरंजित करके एक असाधारण अनुभव बना दोगे। क्या बताए एकाग्रता और ध्यान में? मनुष्य में एक विषय पर एकाग्रता और ध्यान होना, एक ही विषय पर। एकाग्रता किसको कहते हैं? एकाग्रता और ध्यान ये ग्रंथों में लिखे माता श्री अरविंद। उसका क्या मतलब? एकाग्रता अपन कहने को कहें और भगवान का ध्यान करते हुए बैठे और दूसरे विचार आना शुरू हो गए, उसको अपन जवाब देते रहते हमेशा। सब सत्संग शुरू हुए जब से आज तक मैं यही बोल के आया और ये चीज 40 साल से बोल रहा हूँ। विश्व को थोड़ा याद हुआ, थोड़ा याद हुआ का मतलब क्या? पूरी एकाग्रता प्राप्त होगी, उसमें उनको अनुभूतियाँ जरूर होती और किसी को हुआ नहीं, बहुत लोग। क्यों ऐसा होता? तो यहाँ बताया कि सच्चाई, अपने अंदर सच्चाई होना। हम भगवान को देखना चाहते हैं, बिल्कुल सच्चाई के साथ हम तो भगवान जरूर दिखते। सच्चाई हम बढ़ते हैं, इतने दूर से आके सत्संग सुनते हैं, हमको सच्चाई नहीं तो हम ऐसा करते थे क्या? नहीं, कोई चीज़ वैसा नहीं, समझे? ये जो हम गुजर करते हैं ये भी हमारी चंचलता से हम गुजर करते। जैसा तमाशा करता सड़क से हम जाते जाते बड़ा आदमी है, समाज क्या बहुत से मजमा जमा हुआ है, बहुत से समाज जमा हुआ है, क्या गड़बड़ दिख रहा है बोल के हमारी सच्चाई रहती है, देख तो जाएंगे। जब मन की चंचलता से जाता हो तमाशे की तरफ देखता फिर चल बसता, देखता कि नहीं उन्हें क्यों देखता? सच्चाई है कि क्या चल रहा है बराबर देखना, हमको सच का करना, अपन कुछ उसमें भाग लेना, लड़े झगड़े तो ऐसा गहरे में उतरता क्या? नहीं उतरता, लेकिन भटकता जरूर। तुम देखो चल समझ जाते हो तो बराबर में जाके देखता तमाशा। कोई गाड़ी वाला कर दो, कोई नेशनल वाला हो, कोई तमाशे बताने वाला, वो डुम्बा डुब चलते ना तारों पे वगैरह, वो क्या चल रहा है बिल्कुल तो दिल जाता और देखता जरूर। तो उसमें सच्चाई है, वो अपने काम को जा रहा है, वो सच्चाई है। जब उन्हें दुकान जाता है और किसी काम को जाता है, वो थोड़ा देर देखते फिर पड़ जाता है, झट चले जाता है। इसी तरह से अगर अपने में सच्चाई है कि भगवान हृदय में रहते हैं, भगवान को अपन पुकार, भगवान को अपन देखना चाहिए और भगवान के लिए अपने को जीना चाहिए। ऐसी अगर एकाग्रता है तो वो मनुष्य को आज भी भगवान में से, भगवान तुम्हारे पापों से डरते नहीं, समझे ना? भगवान को सब पहले ही मालूम है तुम क्या करते क्या नहीं करते, कब क्या करते, 1 मिनट को क्या करते, सब मालूम है। लेकिन उन्होंने कब तुमको नहीं मिलते, तुम चंचल हुए जाओ। उन्होंने एक हिकमत ऐसा रखी भगवान, एक उनका शर्त, तुम स्थिर और शांत हो। क्यों? वो भगवान की जो नाम भगवान बोलने वाली, अपन भगवान बोलते वो चीज़ कैसी है? तुम्हारे अंदर है, बाहर है, तुमको घेरा हुआ है, हर वस्तु के अंदर है, सब जगह है वो। उसके लिए तुम क्या दौड़ोगे, किधर जाएंगे, क्या ध्यान लगाएंगे? माता जी पूछे क्या जानेंगे, तुम कहाँ जाएंगे? इसे तुम चाहे वहाँ स्थिर हो, बिल्कुल स्थिर और शांत। उसका नाम सच्चाई, सच्चाई के साथ एकाग्र होना। इसमें क्या लिखा?
जो कुछ घटित हो रहा है निष्पक्षपात हो जाओ, यानी निष्पक्षता हो, किसी पक्ष की मत हो। ध्यान को बढ़ता आदमी क्या करता और तुम दो चार चीजें बता। ध्यान को मेरे को ध्यान करना, मेरे फला में संकट है ना, तो संकट चल गया तो कितना अच्छा है। वो बापू जी बोलने वाले महाराज है ना, वो बोले ध्यान करो जब करो, तुम्हारा व्यवहार भी अच्छा था, मोक्ष भी मिलता, परमात्मा भी मिलती है, ऐसा बताए। तो मेरे संकट पहले दूर हो जाना तो अच्छा है ना। ऐसा पकाते रहता अपने दिल में, कोई चीज़ पकाते रहता, जिसको ध्यान नहीं होता वो सच्चाई नहीं है। उसकी तुमको भगवान मिले ना, सब मिल जाती है। एक ऐसी चीज़ है जो सब में है, सब जगह है, अंदर है बाहर है, तुमको घिरी हुई। आज इतनी बड़ी चीज़ को तुम पकड़ने के बाद अब और दूसरा क्या मांगने का तुम, वो चीज़ को सब मालूम है जो तुम्हारे अंदर बाहर है, तुमको घेरा हुआ है। वो चीज़ क्या चैतन्य है, वो क्या जड़ नहीं है, तुम उसको टच करे और वो सोते रहे, तुम्हारे लिए कुछ खबर न रखे। ऐसी चीज़ तो नहीं है भगवान बोलने वाली नाम। उस चीज़ को तुम्हारी विघ्न क्या, तुम्हारे बाधा क्या है, तुमको कौन सी चीज़ आबोल होना, कौन सी बात में होना, सब उसको मालूम है। तुम उसको ऑफर हो जाए, पहले समर्पण होना, शरणागति होना, समझे। तुमको पहले क्या चाहिए वो भी भगवान श्री कृष्ण बहुत होशियार, जैसा बोलना भगवान ही है, लेकिन बाद में बोलना पड़ता है बहुत होशियार है। बोल तो आप लोगों को मजा मार रहा हूँ, बहुत होशियार है। बोल होशियार नहीं, खाली बहुत अत्यंत होशियार है भगवान, बहुत होशियार, बहुत फेमस, ऐसा बोल तुम्हारे शब्द में अच्छा बात। लेकिन उनके ऐसा फेमस और होशियार कोई आज तक हुआ नहीं ना होगा। उनके टच होने से उतना तुम्हारे पास रहेगा कुछ, टच नहीं है तो कुछ नहीं। कैसे होशियार है तो देखो तो सही उन्होंने क्या बोला। देखो भाई तुम खाली शरण जाओ, क्या श्लोक बताया गीता में। मैं बार बार ये श्लोक क्यों बोलता हूँ, इसका अर्थ हजारों साल भी बोलो, इसका अर्थ बहुत ताज़ा रहेगा और नया रहेगा। क्या बताया ना, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। सब प्रकार के भावों से, ओम से भी भाव, दूसरे तीसरे मतलब भगवान ही होना, भगवान ही होना, ये सर्व प्रकार का भाव है। सर्वभाव से शिव को चढ़ता है। तुम खाना खाते हो भगवान के लिए, क्यों खाते, जिंदा रहे, किस लिए जिंदा के, भगवान के लिए। भगवान जो कहता वो सुनने के लिए, भगवान जो चलाना चाहता वो सुन के कर चलने के लिए। ये सच्चा सत्संग है, समझे कि नहीं। सत्य स्वरूप को पाना और सत्य के साथ हमेशा एकता रखना, इसको सत्संग बोलना। वो चीज करना चाहिए। पहले आता सत्य संग सुनना, बाद में करना। सत्संग खाली पढ़े और खाली उतरे, वो भी पढ़ने में बहुत खुला समझ लेना थोड़ा। अगर अपन करना ठान ले, ईमानदारी से कोई करे तो उसको जरूर मिलता। ऐसा करता कि नहीं हर एक आदमी, तुम अपने आप में ठान लो, बराबर ध्यान को बढ़, पैसा हो, पैसे के लिए सोचता, कोई कामयाबी के लिए सोचता, कोई और चीजें सोचता, लेकिन करता ध्यान भगवान कि ये नहीं सोचता कि भगवान मिलने दो, बाद में उसको वो चीज़ मांगेंगे, इतना भी उसके पास जगह नहीं। भगवान को ले जाते हुए सर्व शरण गया, भगवान आप मिलो, फिर मेरी बात बाद में बोलो। चुपचाप बैठेगा, पकाते रहता है भगवान की ये होता अच्छा है, मैं ऐसा। कोई अगर योगी रहा तो उन्हें बता मैं बहुत बड़ा महात्मा रहे तो अच्छा है, मैं बोलते हुए वो काम हो जाना, जिसको जो बात होना उसको हो जाना, मैं उसको, और किसी को लड़का हो तो हो जाना, किसी को लड़की हो जाना, लड़की हो जाना, किसी बीमारी जल्दी चार जगह मैं बोलती, ऐसा उसके दिल में पकते रहता ध्यान करने वाले। बड़े बड़े महात्मा, तुम छोटे छोटे की बात छोड़ दो, छोटे तो हमारे पास सत्संग में पासंग में भी नहीं बढ़ते, छोटे तो छोटे है, वो तो साधारण जीवन व्यतीत कर। बड़े बड़े दिव्य जीवन, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने वाले बड़े बड़े महात्माओं को हम देखते हैं, तो ऐसा हमारे समझ में आता, तो उनको भी वो रहता कि मैं बहुत बड़ा महात्मा बन जाऊँ, मेरे को लोग पूजा करने दो, माला डालने दो, मेरा प्रवचन से तालियां बजाना, मेरे को इस तरह से ये करना कि मेरे को उलझा लेना, मेरे को अपना लेना, मेरे को बड़ा मानना, ऐसा चाहते हैं वो लोग। उसका नाम इसमें क्या बोलते हैं, सच्चाई नहीं है बोलते माता जी। हम क्या करते हैं, बार बार नीचे ऊपर उसको पकाते रहे, कि बार बार अपन जो कुछ विचार और अपनी जो आलोचनाएं पकाते हैं ना, हम अंदर गड़बड़ करते हैं ना, वो तुमको गिरा देते, वो वही आपको पर्दा बन जाता है। वो कैसा बताया उन्होंने, फिर पढ़ता हूँ सुनो, उन्हें वो खुला नहीं पता, लेकिन इसका अर्थ वही होता है। ध्यान के लिए सबसे पहली अपरिहार्य आवश्यकता यह है कि समस्त चेतना में पूर्ण और चरम सच्चाई की अवस्था विद्यमान है। चरम सच्चाई की अवस्था है ना, आखिरी सच्चाई,
आखिर सच्चाई तुमको क्या होना? ये योग क्या बोलता है? ध्यान और एकाग्रता किसके लिए? भगवान ही होना। क्यों भाई भगवान क्यों होना? भगवान के लिए ही भगवान होना। भगवान के लिए भगवान होना क्या बात है? वही तो सुनो। भगवान की मर्जी क्या है तुम्हारे व्यवहार के लिए? भगवान तुमको कैसा व्यवहार करवाना चाहता है, दुनिया में कैसा जीना पसंद करता है, वो उसको पूछ के करना। इसका नाम क्या है? भगवान के लिए जीना है। तुम्हारे अपने मनमाने जो चाहे वो भगवान को मान के करना नहीं। उसका मतलब भगवान के तुम नहीं जी रहे हो। तुम्हारे मनमाने वासनाएं, तुम्हारे कामनाएं, तुम्हारे क्रोध, जो कुछ भगवान के सामने तुम रखे, तुम उसको मांग लेते हो रिझा की, उसका नाम भगवान के लिए जीना नहीं है। समझ रहे मेरे बात को? अच्छी तरह से समझो। भगवान के लिए जीना क्या है? भगवान को पाना, और भगवान की मर्जी क्या है हमारे व्यवहार में हम कैसा करें, किस तरह से जीना अच्छा है, उसका जवाब मिलेगा। वैसा जवाब सुनने के लिए तुम लालायित हो जाओ, एकाग्र हो जाओ, पूरी तरह से शरणागत हो जाओ और शांति के साथ जाओ। तुम्हारे ध्यान में कोई चीज फटकना नहीं, तुम्हारे ध्यान में कोई चीज गड़बड़ नहीं करना। मेरे को वो होना, ये होना, ऐसा हो तो अच्छा है, वैसा। तुम अच्छा बुरा चुनना नहीं, भगवान को तुम्हारे लिए चुनने दो, अच्छा क्या है बुरा क्या है। ऐसी जगह अगर तुम्हारे पास एकाग्रता है तो भगवान मिलकर आपको रहेगा, मिलकर ही रहेगा। इसलिए भगवान क्या बताया दया करके गीता के अंदर, श्लोकों का अर्थ सोचो। ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तो हर प्रकार के भाव से उसी को शरण जाने से क्या होता है? तत्प्रसादात् परम शांति, परम शांति मिलती है। वो पैसा मिलता, लड़का होते, बाल बच्चा होते, व्यवहार तुम्हारा अच्छा था, ऐसा बोले नहीं। पहले परम शांति में तुम निमग्न हो जाओ, एकाग्र हो जाओ, बाद में स्थानम प्राप्त से शाश्वतम, एक स्थिर बैठने का एक जगह तुमको मिल जाती है। शाश्वत स्थान का मतलब तुम बदलते नहीं। तुमको अक्षर पुरुष बोल के जो गीता में कहा गया, अक्षर पुरुष की स्थिति जो है, क्षर पुरुष नहीं, क्षर पुरुष तो क्षय को जाने वाला है। हम सब क्षय पुरुष में से है, अक्षर पुरुष अंदर छुपा हुआ है। अक्षर पुरुष, जब तुम अक्षर पुरुष को चाहते हो तुम्हारे अंदर है, तो क्षय को नहीं जाता, वो हमेशा टिका हुआ शाश्वत है। उसके साथ तुम्हारी चेतना जब जॉइंट होती है, उसका नाम योग। जब इस योग को तुम प्राप्त करने के लिए शरण होते हो, तो भगवान भी क्या करते हैं? तुमको परम शांति देते हैं। वो परम शांति में शाश्वत स्थान क्या है? एकाग्र और स्थिर रहने वाली चेतना, भगवान की चेतना तुमको मिल जाती है। इसी उन्होंने इशारे में क्या बताया? तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्त से शाश्वतम, स्थान तुमको शाश्वत मिलेगा। शाश्वत स्थान तुमको जब मिलेगा तुमको अनुभव होगा, इस ठिकाने से मैं भेसर नहीं। और भगवान इस ठिकाने से ढकल जाए तो ढकल जाए कि मैं तो ये ठिकाना पसंद करता हूँ, मैं यहीं रहूँगा, ऐसी शांति तुमको मिलती है। और कुछ है, भगवान नाम की कोई चीज़ है, ये तुम्हारे अंदर, तुम्हारी चेतना में जागृति आ जाती है। जब जागृति आ जाती है, तुम सचेतन हो जाते हो, उसको समझ लेते हो, फिर तुम ज़्यादा अभ्यास करते हो, फिर भगवान की भक्ति है तो उधर रुझान होती है। ऐसा करो बोलते। इसलिए यहाँ क्या बताए कि चरम सच्चाई की अवस्था, पूरी सच्चाई की अवस्था के साथ के ध्यान हो। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम स्वयं अपने आप को धोखा न दो। तुम एक करने जाकर एक मत करो, चंचलता में गुम नहीं होना, ध्यान कर दो। या दूसरों को धोखा न दो, यानी दूसरे व्यक्तियों को, अपने मन को धोखा न दो, या दूसरों को धोखा, या दूसरों से धोखा मत खाओ। जैसा हम मंगलवार के दिन देखते हैं, बहुत से भाइयाँ हमारे क्या करते हैं, ध्यान के लिए बढ़ जाते, लेकिन उनको वो खाना खा के आते हैं, नहीं खा के आ सकते, मालूम उनको नींद आना शुरू हो जाती, ऊँगना शुरू कर, थोड़ा देर बैठे वो क्या है? इसमें बताया कषाय दोष है, लय विक्षेप कषाय रसास्वाद, ऐसे चार बताए दोष ध्यान के अंदर। तो वो कषाय, वो लय क्या होता है? आप गूंगे आते, उसमें गूंगे में लय हो जाता सारे, भगवान का वहाँ अनुभव नहीं होता। फिर भगवान नहीं कर, भगवान तो हमेशा है, लेकिन हम उधर सचेतन नहीं रहते, जागरूक नहीं रहते। और जागरूक होना है, होशियार हो, खाओ मत ध्यान के दिन, बाद में जाकर खाना। क्या खा के आते, बहुत जोने वाली कम खाओ, और सभी भक्ति के साथ ध्यान करो। जो कुछ है भगवान ही है दुनिया के अंदर, उससे शायद उसकी उतनी बड़ी चीज कुछ भी नहीं। जो कुछ तुम आज देखते हो सब कहाँ से आया, कौन बनाया, किसने बनाया, उसका नाम कभी पढ़े क्या?
ये फूल किसने बनाया? चमेली का फूल? कोई साइंस का नाम पढ़े क्या? ये फलाना साइंस वाले इस फूल चमेली का फूल का झाड़ बनाया? नहीं। नहीं, ऐसा करने से आप लोग ये नहीं समझना कि मैं साइंस वालों की निंदा कर रहा हूँ। नहीं, मुझे सच्चाई बताना है। जो जो चीजें भगवान किए हैं और कर रहे हैं वो उन्होंने अपनी बुद्धि में घुसकर कैसा करवाते, कैसा करते हैं। और बगैर बुद्धि में ये चांद कैसा करता, सूरज कैसा करता, कौन लड़ाई मचा दिया, कोई धूमकेतु वहां से निकल गए, तो जो जिसको बोलते हैं हम धूम धूम तारा, हाँ, धूम है सो तारा, आके गुरु के ऊपर गिर गया आकर्षण होकर के, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। हम अपन देख रहे टीवी के अंदर, इतना 1000 गुना बड़ा। और साइंस वाले बोलते अभी ऐसे तो हजारों है, लाखों है ऊपर बोलते हैं। तो एक ही गिरते रहा तो गिरते गिरते नीचे आके पीछे गिर तो तुम हम क्या हो जाएंगे, बोल सकते क्या? अंदाजा लगाया साइंस वाले, अरे कितने हैं कि क्या? कौन सा साइंस वाला वो बनाया वो बड़े बड़े तारे वाला? हम एक शब्द में क्या करते हैं मूर्खता से? नेचर, वारे नेचर, पगले नेचर मालूम है कि तेरा नेचर तेरे को समझ में आता? नेचर एक शब्द में घर को उड़ा देता क्या है? बोलते बड़े बड़े महात्मा पागल ठहराते हुए शब्द। आज नेचर ने ढूंढो, नेचर कैसा है, कैसा चांद बनाए, कैसा सूरज बनाए, कैसे नवग्रह बनाए। अपने दशा को शनि आ गया, सरसे गया तो परेशान हो जाता, किसके पैर पकड़ता, कौन सा जब करना, क्या करना, बोलो में परेशान हो गया, वैसा कर ढूंढना शुरू कर देता। जब नेचर क्यों नहीं बोलता? नेचर होते रहता वो ना, नहीं बोलता उन्होंने। जब उन्होंने सोचता हम उसको कैसा नहीं, किधर जाना, कैसा रास्ता है, सोचते। इसीलिए माँ बड़े बड़े योगी लोग महात्मा लोग बोलते अरे भाई ये सब जैसा है। ऐसे ही भगवान बार बार यहाँ पर मनुष्य रूप में आके मानुषी तनुमाश्रितम, गीता में कहते भगवान स्वयं, अरे मैं कैसा आता हूँ, मनुष्य का तनु का आश्रय करके मैं पैदा होता हूँ, आ जाता हूँ। मेरा अवतार बोलते उसको, पैदा होना नहीं बोलना। मानुषी तनुमाश्रितम, मैं आकर के क्या करता हूँ, सबको ज्ञान देता हूँ, धर्म की स्थापना करता हूँ, ढंग कैसा जीना, कैसा रहना, न्याय क्या है, नीति क्या है, किस तरह से रहना, कैसा जीना, कैसा आपस में एकता रखना, ये सब कह के जाते। हम लोग सो जाते हैं वो टाइम में, हम सचेतन नहीं रहते, जागृत नहीं, उन बातों को पकड़ते नहीं, उन ग्रंथों को पढ़ते नहीं। वो चीज़ों का हम बार बार रोजाना अगर अध्ययन किए पढ़ते रहते तो हमारे अंदर एक जागृति आती है और हम धीरे धीरे भगवान की ओर बढ़ना शुरू कर देते। थोड़ा सा ध्यान कर लेना 5-10 मिनट, हम हिसाब किताब अपना जब करते हैं रुपयों का, कितना टाइम घुमाते, खाना भूल जाते। घर वाले बोलते कि आज ही दुकान बंद करके जल्दी नहीं आते, 10 बजे 12 बजे आके खाते नहीं, खा के जाते, खा के जाके बैठो तो नींद आते तो नींद को तोड़ देते, फिर जोड़ लगाते वो लगाते, इनकम टैक्स का हिसाब बताते तो डबल डबल बताते। कितनी होशियारी रख के चल रहा है मेरा, ये होशियारी रखने के अंदर ही बैठा हुआ मिल रहा क्यों नहीं, उसको कैसा करके पकड़ना। ये होशियारी कभी कोई सीखा है या सीखने की इच्छा रखता है क्या? नहीं रखता। मेरे पास 5-6 हज़ार की अलमारी भरी हुई है ऐसे दिव्य कलाम की पुस्तकें पढ़ी, इंग्लिश में है, तेलुगु में है, हिंदी में है, मराठी में है। कोई मेरे को 40 साल से आज तक ऐसा नहीं बोला कि भाई किताब जो हम पढ़ के कुछ प्राप्त करेंगे, कुछ पूछेंगे आपको पर्सनल, कोई सत्संग देता वो करता नहीं, आता नहीं। कोई किताब ले जाता, भूगोल में देता हूँ किताब, हाथ जोड़ता हूँ, किताब खराब मत करो और दूसरों को मत दो, पढ़ो ला के दो। कुछ समझ में नहीं आया पूछो, मेरे समझ में आया उतना मैं तुमको सेवा करता हूँ, पहुँचा बोलता हूँ। कोई मेरे को नहीं मिला, मिले हैं कम लोग, वो सब अपने लोग हैं, थोड़े से मिलते पढ़ते करते बेचारे, उनका अनुभव भी है थोड़ा बहुत करते हैं हम। लेकिन आज हम ये कह सकता हूँ नहीं कि भगवान नहीं है, ऐसा नहीं। हम झूठे हैं, भगवान को नहीं चाहते। हम क्या चाहते? दुनियादारी के सुख, दुनियादारी के दुख, दुनियादारी के पंचायत, ये सब हमको होना। इसलिए यहाँ क्या बोलते, आप तुम्हारे अंदर अभिष्ठा के अंदर जो चीज़ छुपी हुई है, जो चीज़ तुम सजाई के साथ पकड़े हो, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, वो तुमको जरूर मिलकर रहती है। अब भगवान का क्या दोष है उसमें? इसलिए भगवान बोले भाई ईश्वर होना क्या अर्जुन, तो ईश्वर हृदय में है और सच्चाई के साथ तुम सर्वभाव से शरण हो जाओ, तुमको इससे शांति मिलेगी पहले, फिर शाश्वत स्थान मालूम होगा, फिर बाद में तुम उसको पूछो तो शाश्वत स्थान में शांति में उसको पुकारो, उन्हें सुनता है, तुम्हारी एकाग्रता तैयार रहती। जब उन्हें जवाब देता है तो जवाब सुनो और वैसा व्यवहार बनाओ, ऐसा बताया। तो क्यों ऐसा? तुम रास्ता बताया, ये ऐसा करो। यहाँ का जो भी प्राणी है जन्म लिया ना, उसका कर्तव्य ये है कि पहले अपने आप को ढूंढ के निकालो। अपन कौन है? अपन यहाँ आने के बाद झूले में रखे सो नाम को पक्का पकड़ लिया, मैं फलाना बापू हूँ, फलाना श्रीनिवास हूँ, फलाना मैं कृष्ण हूँ, मलाई फलाना राजू भाई हूँ,
मैं फलाना चंद्रशेखर हूँ, फलाना मैं ठगाड़ा हूँ, ऐसा अपन पक्का पकड़ लियो। कचहरी से लेके अदालत में कहीं भी जाओ, पुलिस मारते में नाम वही बोल जाओ, लेकिन ये कभी खाप में याद नहीं रखते कि मैं भगवान का जीव हूँ बोल। भगवान डिक्लेयर करे मामा यहाँ से जीवरों के जीव भूत सनातन, सब प्राणियों के अंदर जीव रूप से मैं बैठा हुआ हूँ, मैं हूँ, डिक्लेयर करा हूँ विचार भगवान। तो कोई बोलता है क्या मैं भगवान का जीव हूँ, हिम्मत ही नहीं होती मैं भगवान का जीव बोलना, डरता हूँ। अपना नाम दशरथ में वही करता वही बोलता, और नाम किसका बोलते तो जीव को तो छुपा दिया, ये शरीर का नाम रखा हुआ। खलास वो नाम तो सब आदत नहीं, जज तक वही चले जाता। तीनों पूछ तो इतनी भूल होगा कि मैं भगवान का क्यों हूँ, भगवान मेरे माता पिता है, मुझे भगवान क्यों नहीं मिलना चाहिए, ऐसा हक से कभी मालूम होता क्या? मनुष्य को मालूम नहीं होता, क्यों नहीं मालूम होता? ये मूर्ख अपने हिंदू धर्म के या हिंदू फिलॉसफी जिसको वेद उपनिषद गीता बोलते वो पढ़ा ही नहीं इसने कभी नहीं पढ़ने की वजह से इसका दिमाग में कचरा जमा हुआ है, इसलिए वो अपने आप को मैं कलेक्टर समझता, मैं फलाना हो, बड़ा साहूकार हूँ समझता, मैं फला कुछ भी नहीं है। माता जी बोलते तो एक मामूली जीव है, आदमी ने पड़ा हुआ कीड़ा है बोलते, तेरे को कुछ नहीं मालूम, कल क्या होता मालूम नहीं, दुनिया का क्या होता मालूम नहीं। कितने दुनियाएं ऐसे हैं, लोकांतर कितने भरे पड़े हुए जिसका पता किसी को भी नहीं है आज तक। ऐसा भगवान ने रचा है और उधर किसी का ख्याल नहीं है, तो भी भगवान अपना जो है छड़ी बराबर चलाते हैं, राज्य चलाते हैं। उन पूछ के कुछ नहीं करता, उसके मन में आया बारिश डालता है, मन में आया धूप डालता है, मन में आया कुछ नहीं करता। तुम पानी भी कर नहीं दे तो क्या करोगे आप लोग? बोरिंग डाल के परेशान होंगे तो पानी ही नहीं देंगे तो क्या करोगे? फिर सब बैठ के रोएंगे उसके नाम से, भगवान पानी दो। क्या तुम्हारे पास है? कौन से हिमाकत पे हम जी रहे हैं, जरा सोचो बोलते माता जी। ये पंचमहाभूत पर जिसको ताबा है, जो अपने अंडर में रख लिया सब, चाहे जैसा कर सकता है किसी मिनट में भी, उसको हम भूल जाते और वो अपने अंदर बाहर समझे के भरा हुआ है, लेकिन उसको सच्चाई के साथ 2 मिनट भी हम ध्यान नहीं करते। 2 मिनट करके देखो ईमान से, मैं बोल रहा हूँ बात, घर को जाके अपनी बुद्धि कितनी गंदी हो गई। भगवान का एक मूर्ति रखो ने कुछ खा ली, बिल्कुल फ्रेश, कुछ नहीं, एकाग्र स्थिर रहने के लिए सोचो 2 मिनट रहते क्या देखो नहीं। आजकल ज़्यादा जब होगा, माफ़ करना, क्षमा करना मुझे, ज़्यादा कारोबार बढ़ा लिए, ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, कारोबार बढ़ा लिए, चेकर होता, टेंशन होता, लेन देन में गड़बड़ होती, शीशा पे शीशा लगाते, फॉरन का मंगाओ उसका मंगाओ, उससे क्या दिमाग चकराई जाए। वो क्या है, बेचैनी दूर होती, दूर से टीवी लगाओ भाई, शांति मिलना, ज़रा फिरने जाएंगे, चलो आपसे क्या बाद में करेंगे। ये कोई शांति लेने का तरीका है? महात्मा बोलते नहीं, सब भूल जाओ एकदम, तब एकदम ऐसा संकल्प लगा कि जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ कर रहे हैं उसकी शक्ति से कर रहे हैं, जो कुछ हमारे पास हम है बोलते वो हमारा नहीं होता, सब उसका है, हमको उसने भेजा है यहाँ आकर ये मुख्य रूप से उसको कनेक्शन लगाए, कनेक्शन के साथ फिर उसको रिझाए, भगवान तुम क्या चाहते हो वही हम करें, तुम्हारे खिलाफ हमारा मन जो चाहता हम नहीं करना, हमारी बुद्धि जो गड़बड़ करके कराती वो नहीं करना, अब तुम जो चाहते हो वही मैं करना, तुम जो चाहते हो वही विचार मेरे में आना, और कुछ नहीं होना। जब तक कि तुम नहीं मिलते और जब तक कि तुम मुझे पता नहीं देते, मैं एक अग्नि नहीं, छोटा बच्चा हूँ, अग्नि तेरा जीव हूँ प्रभु, मेरा अज्ञान अंधकार दूर करो और कृपा करो, आप मुझे सहायता करो, मैं तुम्हारे रास्ते पर चलता हूँ। ऐसा सच्चे साथ कितने लोग कबूल करते, करो बोलते, श्री अनंदो माता जी, कृष्ण भगवान, बड़े बड़े महात्मा लोग यही बोले, तुम्हारे सामने मैं निचोड़ रख रहा हूँ। जब ऐसा चलता है तो न उसको पाप है न पुण्य है, वो तो भगवान का सब समझा और जैसा करवाता करा है, उसके पीछे न कोई कर्म आता न धर्म, वो क्या होगा, वो दिव्य धर्मी हो जाता हो। भगवान ऊपर जीता है दुनिया के अंदर, उसको दूसरों से कोई सरोकार नहीं, उसकी जिंदगी बराबर चलती रही, किसको पता भी नहीं रहता कि नहीं कैसा आदमी है क्या है। ऐसा जीना सीखो बोलते माता जी, जीना कैसा वो बताने हैं, श्री अरविंद और माता जी क्या बताने हैं, हम जिंदगी का राज क्या है, कैसा जीना, इसमें से कैसा नहीं करना, सब करो, रोज 10 लाख कमाओ, नको नहीं बोलते, लेकिन कैसा कमाओ, तुम्हारे दिमाग में टेंशन नहीं होना, उसका मालिक का समझो, कमाओ, वो बाजू में रखते साथ ही भूल जाओ, फिर ध्यान लगाते ध्यान लग जाना, वो 10 लाख का एहसास दिमाग में नहीं आना। फिर अगर ऐसा है तो तुम बंधन में नहीं हो, और तुमको बार बार अगर वो चीजें याद आ रहे, उसकी फिक्र मालूम हो रही और गड़बड़ मालूम हो रहा, तुम समझो कि तुम्हारा पर्चा कट गया नरक में,
बराबर नरक में बराबर जाएंगे आज। क्यों? तुम इधर की वासना रखे हो, ये तुम्हारे मन को चिपका हुआ है, ये तुम्हारे मन को छोड़ा हुआ नहीं है, वो तुमको जरूर खींचे ले जाए। इस बात को कबूल करते ना हम लोग। किस बात को? जब वासना रहती है इंसान की, जब उसको इच्छाएं रहती है, वो इच्छा और वासना को पकड़ कर जीव जन्म लेता है। हमारे भारत में सब शास्त्रों में ये डिक्लेयर लेता है ना, जन्म वासना और इच्छा से, और उसको जो 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 उसके पाप और पुण्य के हिसाब से उसको बना वासना तो लेता है ना। वासनेच्या संगे जन्मातो प्राणी नरदेही होने हानि के लिए तुकाराम मार के आवन, समझे? वो गुणों में लपट जाता और अपने प्रेमी जो भगवान है हमेशा भेजता है, फिर उसका मृत्यु का काल को भेजता है। कैसा भी बड़े 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 दिल्ली पर बैठे हुए राजा उसका टाइम आता है, हाँ चलो मित्र ताली बजाता हूँ, हमारी घंटी बज गई, चलो तुम्हारा सब दफ्तर से फेंक दो, चलो बोलता हूँ, उसके सामने कुछ करने यम का जब तड़ाका बे तू क्या जाने लड़का बे, कबीरदास जी बोले। समझे क्या बात? नौ भी मर गए, सब गए, मर गए जिंदा जोगी, जबकि तभी सन्यासी मर गए, सब गए, बोले तू क्या जाने जम का जब तड़ाका बे तू क्या जाने लड़का। कैसा काल रूप में भगवान है। गीता में नहीं बताया हम लोग काल रूप। अर्जुन कैसा होता है? काल रूप में मैं खड़ा हुआ हूँ, साफ निकले। ये सब फौजों को खत्म कर जाऊं पहले ही, तूने मुर्दों को मार दो खाली बस। 11 अध्याय पढ़ के देखो, देखो पढ़ के 11 अध्याय घरों को जाके क्या डिक्लेयर के लिए भगवान उसका। अर्जुन मुर्दों को मारा है, जिंदों को नहीं मारा। मैं पर्सनल बोल रहा हूँ आपको, गीता में, गीता पढ़ा हूँ कई बार, मैं बोल रहा हूँ आपको। अर्जुन जिंदों को नहीं मारा, मुझे पहले भगवान मार दे, बाद में इन्होंने बांध चलाया। 11 अध्याय पढ़ो घर को जाके, सब समझ में आता है कि भगवान पहले खत्म किए। स्पष्ट बताया अर्जुन को, अरे ये क्या मुर्दे हैं, सब मैं पहले खत्म किया हूँ। तो निवेद से माता है, लड़ मियाँ तेरे को राज्य देना चाहता हूँ, इसलिए कि तेरा भाई धर्म वाला है, तेरा सत्य चलता है, धर्म का राज्य होना चाहता हूँ, ऐसा भगवान डिक्लेयर करके वो काम किए। हम वो बातों को नहीं समझे और उस बात में अपन रुचि नहीं दी और वैसी किताबें वैसे ग्रंथ नहीं पढ़े, तो हम हिंदू धर्म के कैसे, हिंदुस्तान के कैसे, हिंदू कैसे, आज धर्म के झगड़े कैसे मिटना, हम कुछ नहीं कह सकते। अपने जिम्मेदार आप हैं, इसे बरोबर ठीक तरीके से चलो। इसे अर्जुन सब कुछ था, लेकिन भगवान उनको क्या राय दिए? भगवान बोलना राज्य पे बढ़ जाओ, तू बड़ा बन जाओ, कुछ नहीं बोले भगवान। बहुत सुंदर बात। ये अर्जुन सब कुछ है, तू देव पुत्र है, अर्जुन इंद्र का पुत्र है, समझे? उसके बाद देव के आयु है, सब कुछ रहने के बावजूद उसको क्या बोलते, तेरे पास एक कम है, क्या? योग नहीं है। ऐसा जो योग होना ना वो नहीं है। बोल आप लोग ये बोलेंगे ऐसा कैसा बोल रहे हैं बाबू, क्यों? वो ये भक्त था, उन सखा भक्त रहने के कारण उसको गीता आगे की बात बताई गई। भक्त नहीं तो योगी कहाँ से हो? इसलिए बोले कि तस्मात योगी भवार्जुना, वहां डिक्लेयर के तुम योगी बनो, तुम योगी अभी नहीं बने। श्री कृष्ण को हम योगेश्वर समझते, महात्मा भी समझते, अवतार समझते, और विभूतियां उसके रहने के बाद भी वो अवतार है। श्री कृष्ण क्या नहीं है, तमाम अगर आप सोचेंगे बहुत बड़ी चीज है गीता को समझना, तो भगवान के बातों को समझना, उसका अर्थ लगाना। आज तक 2000-4000 साल से चलते आ रहे, और गीता पर बहुत चल रहा है, प्रवचन चल रहा है, बहुत से लोग लिखे हैं, लेकिन उसका प्राण क्या है? प्राण ये है कि बस भगवान के साथ एक रहना, भगवान के अंदर अपन घुसे हुए रहना, भगवान अपने अंदर प्रत्यक्ष प्रकट रहना, ये अंदर की बात वो भक्त और भगवान जानकर चलना। जैसा अर्जुन को कहते गए, अर्जुन काम करते गए। आज भी श्री अरविंद माता जी यही बोल रहे हैं हम लोगों को, अरे भाई तुम्हारे ये जो शरीर प्राण मन का रथ है, इसके अंदर भगवान अंदर बैठा हुआ है। गीता कहती है कि ईश्वर अंदर बैठा हुआ है, उस ईश्वर को शरण जाओ, वो परम शांति और स्थान शाश्वत प्राप्त करो, और वहां से जो बात तुमको समझ में आती है व्यवहार की, वो उसका व्यवहार समझो और करो, तो तुम गीता के साधक हो। और भगवान मोक्ष तुम्हारे हाथ की चीज है, मोक्ष मांगने की चीज नहीं है, तुम्हारे चरण पर खुद ही मोक्ष आ जाती है। तुम मोक्ष के लिए कितना भी दान धर्म करो, धर्मशाला बंधु कुछ भी करो, कुछ नहीं आता। तुम्हारी चेतना बदलना पड़ता, तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ निर्मल हो जानी पड़ती है, जब तो वो मोक्ष तुम्हारे हाथ को खुद ही आ, तो आप खुद समझ जाते हो। शक्कर आप खाएंगे और मीठा लग रहा क्या जी बोलकर दूसरों को पूछने से मतलब क्या है? शक्कर आप खाएंगे मीठा लगता, खुद ही बोलेंगे। ऐसा तुम शरण जाएंगे, शांति मिलेगी, भगवान का शाश्वत स्थान मिलेगा, खुद ही बोलेगा। आज दूसरा आकर आगे उसको बोला मिठाई का को बोल रहा शक्कर खा,
अरे मीठा लग रहा है, मीठा बोलो। नहीं नहीं मीठा नहीं है, कड़वा बोल। बोलेगा क्या वो? अरे जबरदस्ती मारे जो बोलता है, बेवकूफ है, बोल रहा क्या है, जबरदस्ती बोला, अच्छा अच्छा कड़वा है बोल। ये अंदर क्या समझेगा वो? शक्कर तो मीठा ही है, कभी नहीं बोलेगा कड़वा बोल, तो वो नहीं करेगा। इस तरह से पहले शांति के साथ समर्पण हो जाओ, कंप्लीट भगवान के बन जाओ। भगवान के ये माल है पूरा। चांद सूरज नवग्रह पूरी पृथ्वी पंचमाभूति कौन बनाए? भगवान बनाए। इसे भगवान बोलते कि निकेतन में क्या बात है, बहुत मजेदार बात है, वही बात के लिए ध्यान करना बोलते हैं, उसके साथ एक होने में मजा है। इसे यहाँ कहते तो वह कब तुम चरमावस्था को प्राप्त होती है, आखिरी अवस्था, जब तुम भगवान से मिल जाए। पहले भगवान मिल जाए। गलत है तो देखो 300 साल के नीचे की बात है, रामकृष्ण परमहंस थी, महाकालिका से बात नहीं किए क्या? अपने कितने उनके सेंटर खोले गए, कितने कितने लोगों को ध्यान नहीं जमेगा बता। आगे पढ़ रहा हूँ, सुनिए। जब तुम ध्यान में बढ़ते हो, तब तुम्हें एक बच्चे की तरह सरल और सीधा बन जाना चाहिए। जब तुम ध्यान में बढ़ते हो तो तब तुम्हें एक बच्चे की तरह सरल और सीधा बन जाना चाहिए। अपने बाहरी मन से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, कुछ आशा आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए, किसी बात का कुछ हट नहीं करना चाहिए। यदि एक बार यह स्थिति उत्पन्न हो जाए तो बाकी सब कुछ निर्भर करता है तुम्हारे भीतर गहराई में विद्यमान अभिप्सा पर। क्या बताएं? अगर हम बच्चे की तरह सरल रह जाए, किसी दूसरी बातों का याद नहीं करें, कोई आलोचना आए तो उसका हम जवाब नहीं दिए, और शांत स्थिर प्रतीक्षा करते रहे भगवान की, जो कि हृदय में भरा हुआ है, जो कि हृदय में बैठा हुआ है, उसको हम देखने के लिए लालच हो गए, तो क्या होता है? तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी जो अभिप्सा, स्थिर एकाग्रता क्या करती है? बराबर तुमको भगवान को बता दी, मिलकर रहेंगे। भगवान के तुम जीव है, भगवान के तुम पर बहुत प्रेम है, हम लोगों पर भगवान को बहुत प्रेम है। भगवान इसीलिए तुमको मनुष्य बनाया कि उसको तुम मिल सके। ब्रह्मानंद स्वामी के पद को देखो, करके दया दयाल ने मानुष से जन्म दिया, बंदा ना भजन करे तो भगवान क्या करे? और उन्हें ध्यान करेगा, एकाग्र होगा, भगवान उसको मिल जाएंगे, वो बराबर सच्चा बंदा बनेगा, एक उसके साथ एकता रखेगा और आगे बढ़ेगा। कहाँ बढ़ेगा? शांति में, ज्ञान में। ये लालच, धन में लालच नहीं रखेगा वो। जब अंदर से तृप्ति पा जाओगे, तुम बाहर की चीज नहीं चाहोगे। तुम अच्छा पेट भर खाना खा लिए, सब खा लिए, तुमको कोई और बोला कि बहुत अच्छी चीज़ है, ये दिल्ली से मंगा चीज़ें, कितनी अच्छी मेवा है, रबड़ी पी के देखो, और कोई मेवा खाओगे? मैं अभी खा के पान खाते हुए आ रहा हूँ, मैं नहीं खाया, नहीं जी आ रहे क्या हम खाओ बोल रहे, तो लाओ मैं पूरी करके रखता हूँ, शाम में भूख लगे जब खा दूंगी। क्यों? तुम तृप्त है। जब तुम तृप्ति पा जाओगे अंदर भगवान से मिलकर, तब तुम कुछ नहीं यहाँ की चीज़ों को बहुत बड़ा नहीं समझोगे। एक प्रकार की शांति और आनंद रहेगा, उस पर तुम्हारी जिंदगी बराबर चलेगी। और भगवान भी तुमको तुम्हारे जो पहले कर्म हो या अब हो, उनकी कृपा हो, तुमको तुम्हारे कर्म क्या है, तुम कैसा चलने से बराबर आपको बोलते हुए लेते रह जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे आप। क्या? क्यों ऐसा भगवान कर रहे? भगवान को खेलना दिल चाहकर भगवान ने दुनिया बनाया। इसका जवाब ये है, तुम लोग और कहीं भी जाके पूछ सकते दुनिया में, मैं अपना पर्सनल ये बोल जाता हूँ, भगवान मुख्तार है, वो खुद चाहता था, एकाकी नरमते बहुत शाम प्रजा थी, उपनिषदों का वाक्य। वो चाहा कि मेरे को खेल करना है, मुझे खेलना है, उसने बहुत मंगाया, बहुत बनाया, और अपना खेल अपन जारी रखा उसके साथ। फिर खेल जब बनाया उसने स्वतंत्रता था, खेलना चाहता, ये भी बताने के लिए जन्म पा रहा है वो, कैसा खेलना चाहिए ये खेल बताने के लिए जन्म पा रहा है वो, हमारे लिए जन्म उठा रहा है, तो हमारे लिए जन्म उठा रहा है, खेल पा रहा है, तो हम कैसा चुके, हम उसमें शरीक हो जाना, हम उसके साथ एक हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं करते, इससे क्या होता है? हमारी एकता भगवान से नहीं रहती, हम भगवान से हट जाते, ऐसा कभी नहीं करो। और भगवान से एक रहे तो ही बहुत बड़ी चीज, भगवान से एक नहीं रहे तो वो बड़ी चीज। कितने भी हम बाहर से बड़े बने जो, हमारी ये चेतना, हमारे जो ज्ञान है ना, इसमें घूमते रहेगा। पैसा टक्का दुनिया बसी थे, नीचे देते हैं पीछू,
तुम छोड़ा, मैं एक उदाहरण देता हूँ, याद रखो। जो साइंस वाला है वो जिसने दूरबीन बनाया, दूरबीन से देखता है, जो ऊपर जाके देखता है, जो समझ रहा है, उसने जो बातें ये जो पूंछ वाला जो तारा है उसके लिए और गुरु का तारा है उसके लिए जो बातें उसने डिक्लेयर किया या बताया, तुम हम बता सकते क्या उसको? नहीं बता सकते। क्यों? उन्हें नीचे नहीं देख रहा, उन्होंने अपने ज्ञान को बढ़ा रहा है साइंस से और दूरबीन बनाया, वहां ऊपर जाकर के देखा, अनेक प्रकार के प्रयोग करके उन्होंने उसको ढूंढ रहा है, वो क्या चीज है, वो क्यों ऐसा होता, क्यों हुआ, उसको दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाने के क्या करना चाहिए, ऐसा ढूंढ रहा है, उसको पता चल रहा है। वैसे ही अपना वेद और उपनिषद द्वारा बोलते, तुम भी भगवान को ढूंढने का मेहनत करो, अपने अंदर ढूंढो, चीजों में ढूंढो, मूर्ति में पूजा करके ढूंढो, मंत्रों में ढूंढो, तुमको जो रास्ता पसंद है गुरु के अंदर ढूंढो, गुरु के साथ करके उसके आत्मा को खुश करो, सच्चाई की बातें पूछो उसको, ऐसा पूछ के तुम अपना बना लो, उसको बना के अपनी जिंदगी का उद्धार करो, तो वो सब कुछ है। अब अपनी जिंदगी का उद्धार नहीं करोगे, नीचे जो फिर पैसा टक्का जायदाद ये तो कभी भी रहेगा, कहाँ रहेगा, अपने साथ रहेगा क्या? नहीं 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 नहीं, यहीं रहेगा। तुम करोड़ों रुपए ने अब जो खरबों कमाओ, यहीं रहेगा। तुम जितना खाएंगे उतना ही खाएंगे, जो पहनेंगे उसे पहनेंगे। जब चुटकी बजाएगा उन्हें हमारी, तुम चलो, अरे हमारा दोस्त है, दोस्त बीवी बच्चे सब छोड़ दो, मियाँ तू मेरा है, मैं अंदर से डाला हूँ, गर्भ में तेरा माँ बाप मिलकर घर तैयार करे, मेरे जीव को तैयार नहीं करे, ममयों से जीवड़ों के जीव होता सनातन, मैं अंदर से जीव जी भेज दिया हूँ। जीव उसको कौन लेता, पकड़ कौन सकता उसको, कहाँ पकड़ सकते, कितने अब तक कर रहे और करेंगे, वो खींच लेता। तेरा ये तुम खाना खा के पानी पी के गर्भ में अवस्था में छोटे से बचपन से पाले ना अम्मा, भगवान बोलता वो पाले, इतना बड़ा करा मेरा बेटा, नहीं नहीं लेगा नहीं अम्मा, तेरा बेटा तेरे पास ही है, सामने पड़ा 3.5 हाथ का रथ। मेरा जो छोटा जीव है, ममयाओं से मेरा अंश है, उसको मैं उसमें डाल के तेरे को खेलने को दिया था, उसको मैं निकाल लिया, मेरा माल है वो। तो अगर मेरा बोलते तो तू रख ले उसको, मेरा माल को मैं ले लिया, मैंने अन्याय नहीं करा, तू रख लो, डब्बे में रख लो, बर्फ में रख लो, साइंस बहुत बढ़ रहा, और 10 साल रखो, अभी हम सुनते 100 200 साल के मुद्दे रखे रख लो, कौन को बोलते उनको पूछो इतिहास में बोलता क्या कुछ, महाराज 200 साल हो गए, कुछ पहले का इतिहास बोलो, कुछ नहीं बोला, ताजा रहेगा उन्होंने मुख्य। ऐसा है बाबा, इसको सोच रहे हो, अच्छा सोच के, जो असल चीज क्या है, अब अपन जिंदे हैं तो अपने पास जिंदगी है, जिंदगी चीज क्या है, जीव है, वो कैसा है, कैसा अंदर बैठा क्या है, रोज जरा उसके लिए टाइम दो, इसके लिए कितना टाइम दे रहे हो, 100 साल की उम्र चले भी गए तो अपन इसका विचार भी नहीं कर रहे। त्रियंदो माता क्या बोलते, मत विचार कर दो, जीव रूप से होने बैठा, उन्होंने हल्लू हल्लू ऐसा टेंशन लाता, व्यवहार में संकट लाता, पाप कराता, पुण्य कराता, करके करके एक दिन ऐसा लाता, इन्हें जीव कंटाल के लाखों करोड़ों साल के बाद, जन्म के बाद उसको छोड़ देता, कुछ नहीं होना, मेरे को लंगोटी होना, खाना भी नहीं खाता, भगवान का याद करके बढ़ जाता, लेकिन बहुत दिन होना। वो प्रकृति का रास्ता है, ज्ञान का रास्ता, और सही रास्ता क्या है, पढ़ो, वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, अच्छे सत्संग करो, अच्छे अच्छे बातों का विचार करो, जल्दी आगे बढ़ने का कोशिश करो, भगवान को जाओ, बार बार कुसूर करते हैं, चंचलता के माफी मांगो, अचंचल बनाओ, ये सब कोशिश कर रहे हैं साइंस वालों के तरह, कुछ तो भी आगे बढ़ो, कुछ तो जैसा उनको पता चलता, जो बातें सही से बता रहे हम हाँ बोल रहे नहीं, आज बोल रहे, आज उनको कुछ नहीं कर, अपन कुछ भी नहीं कर। रामायण में पहले हमारे बचपन में रामायण पढ़ के ऐसा पुष्पक विमान है, उसको रामचंद्र को लेकर आया अयोध्या, वैसा से विमान को कैसा लाते जी, पिताजी हम पूछे, पिता बट तो क्या मालूम, देवताओं का काम ऐसे रहता बोले, आज हमको मालूम है देवताओं की बुद्धि थोड़ा भगवान उनके अंदर डाला होगा, आज हवाई जहाज चल रहे देखे, अरे हमारे पिताजी बोलते थे कि पुष्पक विमान ऐसे ही जाता होगा, ऐसे ऊपर से जाके लाके छोड़ देंगे मिनटों में, ऐसा रावण पढ़ते समय में आए, जब समझ के आप फिर जा रहा, क्यों फिर जा रहा, कुछ लोग कोशिश करे उसकी रखे, अरे ऐसा लिखा हुआ है, अंग्रेज बोला अपने साइंस वाले को, इधर के रावण ले गए, बहुत से कुछ वेदों के भी ये श्लोक ले गए, कुछ ग्रंथ ले गए, उसमें उन्होंने क्या किए, बार बार प्रयोग करके देखे, कुछ चीजें उनको मिले तो करना प्रारंभ करे, दूसरे रूप से करे, लेकिन आज अपन मानना पड़ा नहीं, ऐसे ही है। इसलिए यह बताते कि भाई तुमको सहज अगर जाना है तो देखो, शौक है तो करो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, तुम तो मानव है और तुम भगवान के जीव हैं,
तुम कलेक्टर नहीं होते, मेरे पूछो तो चपरासी भी नहीं होते, किसी देश के राजा भी नहीं होते। हमारी माता जी ये बोलते, कोई भी बड़ा दिल्ली का गया तो उसको भी लाइन में खड़ा कर देता हूँ, ये लाइन के साथ आओ। क्यों? मैं तुमको ऐसा देखती हूँ, तुम राजा होंगे उधर तुम्हारी दुनिया। हमारी दुनिया ऐसी कि तुम भगवान के छोटे जीव है, एक आज्ञान के अंदर पड़े हुए हैं। तुमको वो खेल लेके तुम बड़ा मानकर खेल रहे हो, बहुत अच्छा है, लेकिन इसलिए यहाँ का डिसिप्लिन मत तोड़ो। मैं तुमसे ये करती हूँ, विनती करती हूँ, जरा मर्यादा के साथ लाइन से आओ बोलते। लाइन से गए तो दर्शन देना, जाओ बोलते। किसी कुछ बोलना है बोलते थे तो कुछ नहीं। तो ये क्यों ऐसा? तो भगवान की लीला है। अगर इसका शौक है तो आदमी इसका अभ्यास करना, शांति के साथ ध्यान करना, ऐसी किताबों को पढ़ना है शौक तो। मैं तो चलने दो गाड़ी होते, भगवान बोलते मेरे क्या आपत्ति, मेरी दुनिया में बनाया, मुझे मालूम है वो जीव को मेरे अंदर कैसा खींचना, किस तरह से उसको मेरे तरफ रुझान करना, सब मालूम है। तो जैसे भगवान की तरफ जाने पड़ेगा। इसे आप बताए, जब तुम ध्यान में बैठते हो तब तुम्हें एक बच्चे की तरह सरल और सीधा बन जाना चाहिए। अपने बाहरी मन से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, कुछ आशा आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए, किसी बात का हट नहीं करना चाहिए। यदि एक बार यह स्थिति उत्पन्न हो जाए तो बाकी सब कुछ निर्भर करता है तुम्हारे भीतर गहराई में विद्यमान अभिप्सा पर। अभिप्सा नहीं, तुम्हारे अंदर जो सच्चाई के साथ तुम जो कुछ चाहते, भगवान को चाह रहे ना, उसी पर निर्भर करता। चाहे एक घड़ी घड़ी दूसरी बात बीच में रहे तो वो होता क्या नहीं। इसलिए एक बात पर डटे रहो, भगवान होना, वही अभिप्सा अगर सही रही तो अभिप्सा सीधे पहुंच जाए। समझे? जैसे इसको आपको एक बोलता हूँ, इसको उदाहरण देता। आप फोन उठाए, तुम्हारे आदमी को करो, लाइन क्लियर है यहाँ से वहां तक, कोई डिस्टर्ब नहीं है तो कुछ नहीं, एंगेज है तो एंगेज है जी, करो ना जी साहब। हम हैदराबाद गए, हम थोड़े बीमार हो गए थे बीच में, हैदराबाद गए, वहाँ से हम फोन एंगेज है, क्या डॉक्टर साहब फोन करो ना जी, एंगेज है क्या करना बाबू, एंगेज है तो नहीं आ रहा ना, क्या करना, थोड़ी देर ठहर फिर करो, फिर एंगेज। ठीक है, तो एंगेज है और कोई दूसरे बीच में बात है तो क्या करेंगे, थोड़ी देर ठहरना, फिर छोड़ देते फोन करना, नहीं नहीं थोड़ा ठहर के फिर करके फिर उसको मिलके मिला। ऐसा तुम्हारे पास एंगेज होता, उसको पुकारते ना भगवान, शांत और स्थिर एकाग्रता हृदय तक पहुंचे। कैसी हवा जा रही है तुम्हारी, कहाँ तक जा रही है, वहां तक जा रही है हवा सीधा। पेट भर के अच्छा खाना खा तो हजम करते, फिर बाहर बेकार के उसको उसको देखो वो कैसा चले जा रहा है, उसे देखो भगवान। प्राण को स्थिर करो, मन को स्थिर करो, शरीर को भी स्थिर रखो, गड़बड़ किसी कोई टेंशन मत लो। रोज 5 मिनट या 10 मिनट, 5 मिनट से शुरू करो, 15-20 मिनट रोज करते करते ईमान से अगर ये अभ्यास करें, समझ में आता है कि अपने अंदर क्या शांति है भगवान की, और कैसा भगवान अंदर बैठा हुआ सूक्ष्म है। फोटो में नहीं आता। तुम बोलेंगे, मेरे कुछ लोग ऐसे भी बोले पट्टे, इतना ही निकाल रहे एक्सरे वगैरह, बाबू इसके अंदर टीबी निकल रहा, हार्ट अटैक है तो निकल रहा, सब बातें निकल रही, और फुफ्से खराब हो गए तो लंग्स खराब हो तो निकल रहा, तुम्हारा भगवान ही कहाँ छुपा? अरे भाई बोला भगवान निकालने वाले उस वक्त से छुप जाता, बोला जो निकालने वाला है ना उसमें का इसमें का सब मिलकर उसके अंदर ही छुप जाता, आप कहाँ से निकलता? अब ऐसा समझाना पड़ा उसको जाता। भक्ति भाव जब स्थिर और शांत हो जाता है उसमें भगवान प्रकट हो जाती है। तो उसको ऐसा जरा मजा से समझाने के बाद मैं बोला वैसा नहीं होता, ऐसी चीज है कि जो शांत स्थिर होने, स्थिरता एक कंडीशन है। जब स्थिर और शांत हो जाता है मनुष्य तब उसके अंदर भावना के साथ तो भगवान बराबर है। तुम भावना से वैसा होता नहीं, फिर भावना से होता सब कुछ। तुम्हारा भाव, तुम अम्मा बोलते, किसी को बहन बोलते, किसी को भाई बोलते, नाम रखते, भावना नहीं तो क्या? तुम्हारे बेटे का नाम क्या? मेरे बेटे का नाम राम प्रसाद। क्यों राम प्रसाद है? अरे क्यों रखे हो? तो उसका बाप का नाम था, पिता का था कि हमारे बड़े लोग रखो, बड़े रखो, क्यों रखेगा? क्या सवाल? वैसा ये भी है कि भाई तुम जब नाम के बाद से ये करते तो समझ सके भगवान कैसा नहीं, प्रतीक्षा करो, उसको भाव रखो, भाव से तुमको मिल जाता है। नहीं है ऐसा नहीं, नहीं तो तर्क करो, सुतर्क तर्क करो, ये हवा कौन चलाता है? बाहर की हवा अपन चलाते नहीं, आजकल पंखे हो गए, क्या सुख हो, क्या हवा थी। बाहर का हवा जरा एक आधा मिनट बंद करने दो भगवान से, तुम्हारे पंखे चलते क्या देखने, कुछ करते क्या? आज अब बारिश हो रहा, महीना 1.5 महीने से कहीं भी बारिश नहीं,
अब रहेगा, बारिश हो रही, सब महंगाई हो जा रही है, बहुत महंगाई, सब होगा। क्या को कर रहे अपन सब इंसान ही हैं, यहाँ से वहाँ तक दिल्ली तक भी अपने लोग हैं इंसान, क्यों सस्ता नहीं बना रहे? इनके हाथ में कुछ भी नहीं, उन्हें अंदर से पूंजा फिट करते रहते, महंगा सस्ता सब बना के टाइट करता है, किसको कैसा करना वैसा करता। अपनी गाड़ी लेन पे लाता 5-6 साल में, अभी बहुत लेन पे आ रही, लेकिन अभी नहीं समझ में आता, 6 साल में सब समझ में आता, 100 होने के बाद और ज्यादा समझ में आता। वो चलते रहता, उसकी लीला उन्हें जाने। इसलिए हम क्या करना, जिसकी लीला है ना, वो सही सच्चे लोग और अच्छे लोग क्या करना, जिसकी लीला है उसको पकड़ना। कहाँ रहता वो? हर जगह है अपने अंदर, उसको लिए 10 मिनट देना, क्या नुकसान है? अपन सो जाते नहीं 4 घंटे, गप्पे मारते नहीं क्या, टीवी देखते नहीं क्या, इसमें वो सच्चाई से करते ये नहीं, इतना ही फर्क। भगवान महंगा नहीं, भगवान को इतनी सस्ती चीज कौन सी भी नहीं है। आज सब चीजें महंगे हैं, समझे? भगवान बहुत सस्ता है। कैसा एकाग्र दिल करो, उसको पुकारते रहो, तुम हाँ नहीं बोल तो मेरे पास, लेकिन ईमान से करो, ईमान से करो, तुमको डिस्टर्ब नहीं, अंदर वो एंगेज नहीं रहना बीच, तुम ऐसा एंगेज बीच और तुम भगवान का नाम लेते बैठे, तुम्हारे फलाना आदमी 8 बजे आज तुम बोला, उन्हें आके पुकार के गए तो तुम तो अंदर बैठे कोटड़ी में जान को, उन्हें पुकार के नहीं है बोलते, अपना काम खराब होता, आप क्या बैठना, बाद में बैठेंगे, चलते रहता उसके अंदर। तो ऐसा तो एंगेज है, फिर कैसा उसको पुकार कैसा सुनता हो, तुम्हारा टेलीफोन कैसा लगेगा उधर, जवाब कैसा देगा? समझ के चलो, समझ के चलो, सब कुछ हमारे हाथ में है बोल के भगवान। इसे बोले कि मानुष्य जन्म दिया भगवान, करके दया दयाल ने मानुष्य जन्म दिया, और बंदा ना भजन करे तो भगवान क्या करे? देखो हम कर रहे तो सब चिड़िया पशु पक्षियाँ सब कर रहे, हम सोचते नहीं हम क्या कर रहे, और एक अन्याय कर रहे हैं। वो हमारे बड़े बड़े लोग जितने नाम नहीं निकालना, हम लाखों का पैसा कमा के हिंदुस्तान में नहीं रखे, दूसरे जगह इंग्लैंड में मट्टी दूर रखे, क्यों रखे? उनको डर है हमारा पैसा कोई खा गया तो, हिंदुस्तान का ठोकर खाया तो हम भाग जा सके उधर, उधर क्या खाना जाने पाते, पहले रखना हो, सब गड़बड़ है, ये सच्चाई नहीं होती। हिंदुस्तान पर प्रेम नहीं होता, भारत माता की जय नहीं होती। इन्होंने जय क्या करने, क्या वो जय करने वाला अलग ही बैठा, पृथ्वी का राजा, वो जय करेंगे। इन्होंने इतने करते, इनको पूजा फिट करके जितने कर्म कराना करवाता, जो भोग देना है देता, अच्छा बुरे फल का फल पा लेते रहो। अच्छा इसे क्या है, हम इधर नहीं रुझान होना, हमको कितना खाना होना, 1 पट होना ना, 4 पट कमाओ बस है चौपट, और क्या पूजा, वो चौपट नहीं, इसकी आशा बढ़ती है, बढ़ती है। चौपट होता, 8 फुट होता, 16 फुट होता, तो भी बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ो, बढ़ के क्या आता है, इसे ऐसा नहीं। मनुष्य जन्म अगर भगवान ने दिया तो भगवान को पालो, वो कौन है? भगवान है, इसका राजा कौन है? वो सही राजा है। उन्होंने पूछता नहीं मेरे को बड़ा बोलो, मेरा पूजा करो, मेरा कुछ नहीं पूछता, उन सब कर्मों का खाता उसके पास है, पैसे का लेन देन का सब यहाँ का कानून अलग है, तो उसके पास भी उन्होंने बताया। श्रीरन लोग मनमोहन बोलने का एक साधु था, उन्होंने आके वो साधु को खाद में भगवान सब बताया, उनको कहानी लिख के छोड़े, उन्हें बताया सब मेरे पास भी कोफिया है, मेरे पास भी सब बात है, मेरे पास जरा व्याधि मृत्यु मेरे पास तैयार है, बोली ये मेरी सब कोफिया है, उनके कर्म के अनुसार बेचते रहता हूँ, उनके अंदर ही पैदा होते रहते। अब हमको घुटने दड़े चलने आया, क्या कर, उसको पुकारो, बोलिया खाओ, उससे दया हुई कम हो जाए, डॉक्टर की दया से कम नहीं, डॉक्टर नीचे माता है, लिखा पढ़ा है, उन्होंने जो कोशिश करना है करता, 4 रोज कम होता फिर आ जाता, अपने कर्म में। अपन डॉक्टर साहब खराब है क्या को बोलना, खराब है ना, दूसरा डॉक्टर जो मुँह से खराब बातें बोल के खराब नहीं, शांति के साथ चलो, यहाँ बोलते कर्म अच्छे रहो, कोई जानता कुछ, अपन सब एक ही है। प्रियंदो माता जी ये बोलते, कृष्ण भगवान को अपन सब एक ही है, लेकिन हम एक नहीं समझते, हम ऊंच नीच भाव रखते, इसी के लिए क्या होता है, हमको टेंशन होता है, तो बहुत गड़बड़ होता है, हमारे कारोबार हम जान से भी ज़्यादा बढ़ा लेते, तो जब पैसा तुमको फिक्र में डाल देता है, तो तुम उसको नहीं कमा रहे, पैसा तुमको अपना गुलाम बना के रखी है, याद रखना, जिसमें सुख है उसके तुम मालिक है, जो सुख तुमको दुख देने में तुला हुआ है उससे तुम गुलाम है, बस इतना याद रखो, बोलते माता, इसे हम उसको गुलाम नहीं बनना। बच्चे पैदा करे, बच्चा अपने सुनने में ठीक है, अपना बच्चा है, अपने समझते उन्हें करते रहता, कितना पुकार तो नहीं सुनता, वो अपना बच्चा है क्या? नहीं, तो हम उनके लिए करते चले जाते दीवार जैसे, तो खाने को होना, पीने को होना, तो अच्छा मोटर होना, साइकिल होना, टीवी होना, सब करते, करो कुछ भी करो, उन्हें अपने लेन पे जाती उसकी गाड़ी, उन्हें कहा सीधे लेन पे रहती,
ये बता मेरे को आजकल के एक घराना मेरे को ऐसा बता जो आज कलयुग में कि बच्चा बाप का बराबर सुनता है और बहू सास की बराबर सुनती है। तुम ज्यादा कम बोले ना, वो लिखे पढ़े तुम लिखाते हैं, उनको पढ़ा के लिखा के आपने सर को कर रहा हूँ, चल रहना हिंदी बात आना वो आना सब सीख लेता। उसकी बीवी और यही जताते, देखो भाई ज्यादा नहीं बोलना, हम तुम्हारे बराबरी के हो, हमारे तुम्हारे जूते हमारे पैर को आ रहे, हमारे जूते आपके पैर को आ रहे, क्या अपन दोनों बराबर है ना। तुम हमको रहने दे, हमारे दिल के माफ हो, रहने दे रहने दो, नहीं रहने दे तुम सीधा ही बोल दो ना, तुम काम के नहीं है बोल के। आदमी बोलता बूढ़ा कि माँ को काम के नहीं बोलना, अपन अपने पास इन्होंने चले गए तो आपने कौन करने वाला, आप तो इसीलिए हमारे यहाँ पर आपने कौन करता, उसको कुछ भी रहने वो महात्मा चले जाता, माँ बाप को पाल पड़ता, नीति बताता पाँव पड़ के जाए, दूसरों को बोल मैं पाँव पढ़ो नको बोले घर में, मैं दीव को लेके आ ले जाऊँ। उसका क्या है, तुम लिखना पढ़ना सीखा, पैसे टके उसके नाम से तो और ही मेहरबानी हो। मैं बोलता मेरे पिताजी ऐसा थे, लेकिन खिरखिरी करते बीव को रोज रुलाते हुए पानी के साथ पानी खाना खाना अच्छा है, 4 कदम दूर रहना, उनको सुख है हम दूर रहना, इसलिए हम उनको छोड़ देके दूर है। बोले आज से नागपुर में गए देखो, मैं दुनिया में तो बहुत देख रहा हूँ, समझे ना। इसलिए किसके मुंह में मत फंसो बोलते शास्त्र ही बोलता, किसके मुंह में फंसो मत फंसो, तुमको जितना खाना पानी है पी लो खा लो, बड़े मजे में रहो, भगवान को चाहो, कमाओ थोड़ा बहुत, तुमको एक पट होना चौपट होगा, होशियार कर लेना जी उसको, कमा के खान दो ना, उसको समझ में आता पैसे कैसे मिलते क्या है, कमा के नहीं खा तुम आयता रखे तो और 2-4 लगा के आ जाता। क्यों दरवाजा नहीं खोले, एक बार पुकारते खोलना, घंटी नहीं सुने आए क्या बोलता बजाय को। ये सब बातें मैं नहीं बोल रहा, लेकिन सत्संग है ये, क्या बोल रहा हूँ, सत्संग सच्ची बातें हैं, वो दुनिया में गुजर रहे, और इसको ध्यान में रख के उधर जिसको जाना है ना, ये अगाव बातें बंद करता हूँ, नहीं करता हूँ। उन्होंने बोलता क्या इज्जत के वास्ते क्या होना, तो कपड़ा अच्छा साधारण अच्छा पहनो, घर को ज्यादा ठाट, उससे ज्यादा कर को कमाई करते, अन्याय करके क्यों कमाते, ज्यादा ठाट क्या को करना, अच्छा ज्यादा अयाशी ज्यादा पंचायती क्यों करके, किसी पैसा खर्च करे उसमें डालना है ना, और क्या कर, छोड़ दो, दूसरों को बहुत कुछ चांस दे दो, ये नहीं करते अपन, बहुत गाड़ी उल्टी पलटी चल रही है याद रखो, इसलिए माता बोलते नहीं हमारे पास वैसा कानून नहीं, भगवान का कानून तुम जियो और जीने दो, कैसा जीना, तुम न्याय से चलो, न्याय नीति से चलो, मनुष्यता से चलो, वो धर्म में आ जाएगा, जब ये धर्म आ जाएगा कर्म तुम्हारे अच्छे हो जाएंगे, कर्म अच्छे हो जाएंगे भगवान तुमको बराबर मिलेंगे, कर्म के साथ तुम पाप वगैरह सब धुले जाता, आपस में एकता जरूर आ जाती, झूठपन से क्या होता, असत्य चलने से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते, बस यही है, झूठ छोड़ना सत्य पकड़ना, शाम सत्संग, तो सत्य का और सत्य कौन है, अंदर छुपाओ उसको, और जितना बुद्धि में आए उतना सत्य करो, जितना बुद्धि के परे उसको पूछ के चलो, ध्यान करो, उसको रिझा लो, एक दिन यहाँ से शरीर छोड़ के जाना ही है ना, फिर क्यों हम छुपाना उसको, क्यों उसके साथ दूर रहना। इसलिए क्या बताया माता जी, देखो भाई इस तरह से रहो, भगवान सामने कैसे बन जाओ, क्योंकि छोटे अज्ञानी बालक बन के ध्यान करो, जब तुम ध्यान में बैठते हो तब तुम्हें एक बच्चे की तरह सरल और सीधा बन जाना चाहिए, अपने बाहरी मन से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, कुछ आशा आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए, किसी बात का हट नहीं करना चाहिए। यदि एक बार यह स्थिति उत्पन्न हो जाए तो बाकी सब कुछ निर्भर करता है तुम्हारे भीतर गहराई में विद्यमान अभिप्सा पर। यदि तुम अपने अंदर से शांति मांगो तो शांति आ जाएगी। कब आ जाएगी, वो एंगेज नहीं रहना, क्या बता रहे हैं, अभिप्सा जो अंदर है ना, अभिप्सा स्थिर और शांत रहे, अंदर विचार में अगर गड़बड़ नहीं रहे तो तुमको जरूर शांति मिलेगी, और एंगेज रहे तो कुछ बीच में तो वो नहीं मिलता। ऐसा इसे बताया, यदि तुम अपने अंदर से शांति मांगो तो शांति आएगी, यदि शक्ति मांगो, बल सामर्थ्य मांगो, ज्ञान मांगो तो वे आएंगे। तुम शक्ति मांगो, बल मांगो, ज्ञान मांगो तो जरूर आएंगे, पर सब उसी परिमाण में आएंगे। कितना परिमाण में देंगे भगवान तुमको शांति बल सामर्थ्य, उतने परिमाण में दे आएंगे जितने परिमाण में तुम उन्हें ग्रहण कर सकोगे, जितने परिमाण में तुम उसको ग्रहण कर सकोगे, जितने दर्जे में तुम उसको पचा सकते ग्रहण कर सकते, उतने परिमाण में आएंगे, ग्रहण कर सकेंगे। और तुम यदि स्वयं भगवान को ही पुकारोगे, बराबर यह मानते हुए कि भगवान तुम्हारी पुकार की ओर खुले हुए हैं
और उसका अर्थ है कि यदि यह पुकार काफी शुद्ध और काफी प्रबल हो तो वह अवश्य पहुंचेगी, तो भी तुम्हें प्रत्युत्तर अवश्य मिलेगी। क्या बोले? प्रत्युत्तर अवश्य तुमको मिलेगा, क्योंकि भगवान अंदर है, तुम अंदर कोई एंगेज नहीं, कुछ नहीं, गड़बड़ नहीं, शांत तरीके से बराबर भगवान सुनेंगे और तुमको जरूर वो मिलेगी। आज का सत्संग देखो समाप्त कर रहा हूँ, टाइम हो गया। और एक बात सुनना ये है कि कल 15 अगस्त श्री अरविंदो का जन्मदिन है। 15 अगस्त श्री अरविंदो का जन्मदिन है, तो कल तुम सब लोग 11 बजे जो लोग आ सकते हैं आओ। मैं तो सबको यहाँ बोलता हूँ 11 बजे से 11:15 बजे ध्यान शुरू होगा कल यहाँ, और वो दर्शन कर लो। श्री माता जी और श्री अरविंदो का हम जन्मदिन मनाते हैं 15 अगस्त को हर साल, तो दर्शन कर लो। प्रसाद वितरण किया जाएगा, एक 15 मिनट ध्यान किया जाएगा, ध्यान के बाद प्रसाद वितरण करेंगे, प्रसाद ले लो फिर चले जाओ। ये कब तक रहेगा हमारे पास? 11:15 से लेकर 1:15 तक रहेगा। 3 घंटे तक कोई भी आ सकते हैं, 12, 1, 2, 8 घंटे तक कोई भी आ सकता है। 11:15 से 12:15, 1:15, 2 घंटे तक कोई भी आ सकता है। और भी रखेंगे 2 बजे तक, थोड़ा, तो 2 बजे तक कोई भी आदमी प्रसाद दर्शन करना, प्रसाद लेके जा सकते। 2 के बाद कुछ नहीं रहेगा। हर साल कैसा रखते थे? हर साल खाना खिलाना सुबह के टाइम में और बहुत दर्शन करना, फिर शाम को रखना, ऐसा अब हमसे नहीं हो रहा है, समझे ना? वो चीज़ें सब टेंशन होकर हमारी प्रकृति जवाब दे रही है। जैसा हमसे हुआ ना उतना हम जरूर करते और कर रहे हैं। भगवान सेवा ले रहा है, उसकी दया है, ऐसा करना मालूम हुआ कर रहे। आप लोग मेहरबान करके सब लोग जितने बैठे वो आ सकते, तुम्हारे कोई भाइयाँ रहते तो उनको भी दर्शन को ला सकते हैं। 11:15 बजे दरवाज़ा बंद होता, फिर पहला ग्रुप पूरा प्रसाद बांटने के बाद, दर्शन ध्यान प्रसाद होने के बाद फिर दरवाज़ा खुला करते, फिर 2 बजे तक सब लोग जो नहीं आए वो आ सकते, दर्शन करके फिर चले जाओ। शाम को कुछ नहीं रहेगा कल 15 अगस्त है, ये बात ध्यान में रखो। आज का सत्संग क्या समाप्त है। और थोड़ी देर रिकॉर्ड बजेगा भजन का, वो भजन सुनते अपन ध्यान कर लेंगे। ध्यान के बाद प्रसाद वितरण होगा, प्रसाद लेके आप शांति से जा सकते। कृष्णाय वाला।